हाय फ्रेंड्स, बहुत बहुत स्वागत है आपका अर्पिता रियलिटी में। मैं हूं अर्पना और मैं आज आप लोगों के साथ में एक तेल के बारे में आप लोगों को मैं बताने जा रही हूं। इसका ये है बनफूल का तेल और इस तेल के क्या क्या बेनिफिट्स हैं ये मैं आज आप लोगों को बताऊंगी। ये बिल्कुल ट्राई एंड टेस्टेड है और वो भी आज से नहीं, बहुत सालों से। मैं बचपन से, जब से मैंने होश संभाला है तब से अपने घर पे मैंने ये देखा है और आज भी मैं अपने बच्चों के लिए भी यही यूज़ करती हूँ और ये बहुत ज़्यादा बेनिफिशियल है। तो मुझे लगा बहुत सारे लोग ऐसे होंगे जो इसके बारे में जानते होंगे और कुछ लोग ऐसे भी होंगे जो इसके बारे में नहीं जानते होंगे। तो मैं यही बताना चाहती हूँ। ये जो तेल है ना, आई एम सो सॉरी, इसका जो ऊपर का रैपर आता है ना वो मैंने फेंक दिया, क्योंकि ये मैं अपनी मम्मी के घर से लाई थी और वो रैपर के साथ मुझे पैकिंग में बहुत मतलब जगह, तो मैंने कम जगह होने की वजह से इसका रैपर फेंक दिया। पर मुझे मैं दोबारा जब ख़रीद के लाऊंगी तो मैं ज़रूर आप लोगों के साथ में ये शेयर एक बार फिर से कर दूंगी। और अगर मुझे बाई चांस अगर मुझे लिंक मिला तो मैं ज़रूर डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगी। अगर मुझे मिला तो मैं दे दूंगी। वैसे आप लोग एक बार चेक कर लीजिएगा, अगर नहीं भी हो, नहीं दे पाऊँ लिंक तो उसके लिए सॉरी, और अगर दे पाऊँ तो आप लोग एक बार चेकआउट कर लीजिएगा। तो ये मैं पहले ही बोल दे रही हूँ। अब चलिए बात करते हैं इस तेल के बारे में। तो ये देखिए, ये एक बनफूल का तेल है, पास से मैं आप लोगों को दिखा रही हूँ। ये देखिए, आप लोगों को शायद ये उल्टा दिख रहा होगा, पर जब भी आप ये खरीदने जाएंगे ना, कोई भी आपको किसी भी जगह पे आपको किराने की दुकान में आप जाके बोलेंगे बनफूल का तेल दीजिए तो वो दे देगा। पर बनफूल का तेल में आप जैसे कंफ्यूज मत होइएगा। इसी शेप का, आप उसका कवर खोल के देखिएगा, इसी शेप का वो बॉटल होना चाहिए। और ये जो पिक है ना, ये एक आदमी का, ये देखिए, ये पीछे में है ना ये कमल का फूल, और ये सर्कल में ये एक आदमी का पिक लगा हुआ है। आप ध्यान से देख लीजिए। और बॉटल का शेप यही रहेगा। पहले ये कांच के बॉटल में आता था और अब ये प्लास्टिक में आता है। तो अगर आपको कांच का भी मिले और ये आदमी का पिक लगा हुआ रहेगा तो फिर आप उसको बेहिचक ले सकते हैं। और ये देखिए, मैं दिखा दूँ, ये ढक्कन जो है ना, इस ढक्कन में भी ये एक आदमी का पिक लगा हुआ है। ये जिन्होंने इसको मैन्युफैक्चर किया है उनका नाम यहाँ पे लिखा है, देखिए, विश्वनाथ शर्मा, दरियापुर, सोनपुर, सारण, बिहार। तो आप जब भी ये तेल को लेने जाएं तो पैक खोलने के बाद आप ये ज़रूर देखिएगा, ये वाला और ये वाला। तो इसी से इसका ओरिजिनल होने का ये पहचान है। और अब बात करते हैं इस तेल के क्या क्या बेनिफिट्स है। ये तेल अगर एक आपके पास में रहता है तो आपको कोई भी ऑइंटमेंट अपने घर में रखने की मतलब ज़रूरत भी नहीं है। जैसे कि क्या होता है ना कि अगर आपके पास में ऑइंटमेंट है और वो एक्सपायर हो गया और आपको अचानक से इमरजेंसी हो गया, आपके घर में बच्चे या आप खुद हैं, जैसे कि मैं अपनी बात बता रही हूँ, मैं अभी तक किचन में काम करने का मेरा एक्सपीरियंस हो गया है, लेकिन फिर भी मेरा हाथ कट जाता है कहीं पे, मतलब खरोच लग जाता है, कहीं ठोकर लग जाता है, हाथ जल जाता है खाना बनाते हुए, ये सब करते हुए। कभी कभी मैं चलते चलते भी कहीं टकरा जाती हूँ। तो उन सारी चीज़ों में हम अचानक से जाते हैं ऑइंटमेंट ढूंढने। कभी हमारा हाथ जल गया या कभी कट गया या खरोच आ गई, या फिर कभी होता है ना कि नाखून काटते वक्त हमने थोड़ा ज़्यादा काट दिया। तो ये सारी चीज़ों में ये जो तेल है ना, ये आपको, आप इसको मतलब जहाँ पे आपको इंजर्ड हैं, आप जिस जगह पे, या तो आप जल गए हैं या कट गए हैं, मतलब या फिर ठोकर लग गया है, या फिर अचानक से जैसे क्या होता है ना कि बच्चों को मच्छर काट गया, हम उपाय बहुत करते हैं कि उनको मच्छर ना काटे, फिर भी से उनको मच्छर काट गया, तो उस जगह पे वो होता है ना, बिल्कुल खुजली होने लगता है और वो फूल जाता है, बिल्कुल स्वेलिंग आ जाता है। तो उस जगह पे भी आप इस तेल को थोड़ा सा अप्लाई कर देंगे तो थोड़ी देर के बाद उसका सारा, मतलब एक तरह से ये एंटीबायोटिक, मतलब मैं क्या बताऊँ, एंटीसेप्टिक भी है, एंटीबायोटिक भी है, मतलब ऑल इन वन ये आपका एक तेल ही है। अगर आपके सर में भी बहुत दर्द हो रहा है
और आप बिल्कुल सो नहीं पा रहे, आपको नींद नहीं आ रहा, तो यही वाला तेल आप सर में इसकी मसाज भी कर सकते हैं। आप इसको अपने पैरों में भी लगा सकते हैं। जैसे कि मैंने अपने पिछले एक वीडियो में बताया था कि जो बेबी बॉय का प्राइवेट पार्ट है, अगर बहुत दिनों तक आपने उसको नहीं खोला तो बिल्कुल जाम हो जाता है, तो आपको डॉक्टर के पास जाना पड़ता है, वो कट लगाते हैं, फिर मतलब बहुत सारा प्रोसेस होता है। तो सिर्फ ये वाला तेल है ना, आप उसको दो दो बूंद करके डाल के छोड़ते जाइए, हिलाना विलाना भी कुछ भी नहीं करना है। बस यही वाला तेल के बारे में मैंने बताया था। तो मतलब इसको डाल के छोड़ते जाएंगे, वो अपने आप ही धीरे धीरे फिर खुल जाएगा और उससे कोई भी प्रॉब्लम नहीं होगा। और जैसे कि रैसेस भी हो जाता है अगर बच्चों को डायपर रैश, वैसे तो हम मदर्स बहुत सारा उपाय करते हैं कि उनको ना हो, फिर भी हार्डली भी कई 1-2 बार तो बच्चों को हो ही जाता है, या फिर उनको बहुत ज़्यादा बार पॉटी आ रही है, उससे उनका बट एरिया थोड़ा सा इंजर्ड हो गया है, छिल गया है, तो वो हर एक जगह में आप ये वाला वनफुल तेल है, आप इसको अप्लाई कर देंगे तुरंत से, तो उसको बढ़ने भी नहीं देगा और ठीक भी हो जाएगा। और जैसे कि बच्चा कहीं पे गिर जाता है तो उनके सर पे थोड़े फोड़े टाइप के निकल आते हैं, ऐसे पकौड़े जैसे बड़े बड़े बन जाते हैं, तो अगर बच्चा गिर गया तो आप इसको लगा देंगे तुरंत से, बिल्कुल नहीं होगा। अगर कहीं आपका हाथ जल गया है और फिर क्या होता है उसमें पानी जैसा भर जाता है अगर हम उसको छोड़ देते हैं, पर इमीडिएटली आप इस तेल को वहाँ पे अप्लाई कर लेंगे और 3-4 बार अप्लाई कर लेंगे तो वो बिल्कुल मतलब उसी जगह पे वो सूख करके अपने आप निकल जाएगा, आपको पेन का भी एहसास नहीं होगा। और फिर जो वो पानी भरने वाला प्रॉब्लम आपको 10 दिन तक जो झेलना पड़ता है वो सब कुछ भी नहीं होगा। अगर आप कहीं पे गिर गए, गाड़ी से गिर गए या आपको कहीं पे चोट आ गई तो उसमें भी ये बहुत फ़ायदा है। जैसे एक होता है ना कि कभी बिरनी काट देता है तो हमें अचानक से कुछ ऐसे बहुत सारा उसका पारंपरिक तरीका है, लोहा रगड़ो, प्याज रगड़ो, तो वो सारी चीज़ों में भी आप इसको लगा लेंगे। मेरे हस्बैंड को एक बार हुआ था, उनको बिरनी काट गया था, अब बहुत ज़्यादा उनको तकलीफ होता, तो यही तेल मैंने रुई को इस तेल में डिप करके वहाँ पे अच्छे से उस जगह को पट्टी कर दिया था। रात भर, दिन में तो वो काम पे जाते थे, रात भर वो आते थे तो मैं ध्यान से लगा के रख देती, फिर 2-3 दिन में वो नॉर्मल हो गया। तो ये सारी चीज़ों में ये तेल बहुत ज़्यादा काम करता है। अगर आप बहुत ज़्यादा थक गए, बहुत आपके पैरों में स्वेलिंग आ रहा है, बहुत ज़्यादा दर्द हो रहा है आपके पैरों में, दर्द की वजह से आप सो नहीं पा रहे, तो हम लोग नॉर्मल सोचते कि मसाज करते हैं, सरसों के तेल से उसको रब करते हैं, तो मतलब क्या होता है बड़े लोगों के साथ में वैसा हम लोग बहुत ज़्यादा, मेरे हस्बैंड हैं वो ऑटो चलाते हैं, तो ऑटो चला के जब वो रात में आते तो काफ़ी ज़्यादा थके होते हैं। अब मेरा इतना मतलब पेशेंस नहीं रहता है कि उनकी मैं मसाज अच्छे से कर पाऊँ, तो उस टाइम पे मैं क्या करती हूँ, बस ये तेल है ना इसी को ही लगा देती हूँ उनके पैरों में, हाथों में, सर पे, तो वो बहुत ही रिलैक्स फील करके आराम से वो सो जाते हैं और उनको बिल्कुल भी पेन का भी एहसास नहीं होता। तो ये एक पेन किलर का भी काम करता है, ये आपको इनटेक नहीं करना पड़ता है, बस आपको इसको अप्लाई करना पड़ता है और ये एक पेन किलर का भी काम करता है। और जैसे कि प्रॉब्लम होती है जो लोग फैटी होते हैं, जिस तरह की मैं फैटी हूँ, और लेडीज़ में आम तौर पे ये समस्या हो जाती है, जेंट्स में भी होती होगी उतना मुझे नहीं पता है, पर मैं लेडीज़ के बारे में बोल रही हूँ कि जब हम चलते हैं ना तो हमारा जो इनर थाई होता है ना वो आपस में मतलब रब हो जाता है, जिसकी वजह से हमें बहुत अनकंफर्टेबल होता है और उस जगह पे हमें बहुत जलन भी होता है। तो उस जगह पे भी आप ये तेल को लगा सकते हैं, या फिर आप पहले अप्लाई इसको कर सकते हैं, कोई भी ऐसे ड्रेस पहनने से पहले, बाहर जाने से पहले आप अपने इनर थाई पे इसको अप्लाई कर सकते हैं, तो उससे भी आपको ये कुछ भी प्रॉब्लम नहीं होगा। और अगर आपने अपना जैसे होता है ना कि क्या बोलते हैं उसको, मैं तो कभी करवाती नहीं हूँ, मुझे पता नहीं है, वो बाल उखाड़ने वाला उसको कुछ बोलते हैं, रेज़र से भी घर में सब लोग करते हैं ऐसे स्ट्रिप लगा के, याद नहीं आ रहा है, आप लोग प्लीज़ समझ जाइएगा। तो उसके बाद भी आप इसको अप्लाई कर सकते हैं, या फिर आप अपने बच्चों को मुंडन करवाते हैं, उनका बाल छीलते हैं, उसके बाद भी अप्लाई कर सकते हैं, सेविंग के बाद आप इसे अप्लाई कर सकते हैं, मतलब हर चीज़ के बाद आप इसको अप्लाई कर सकते हैं। और गर्मियों में तो खासकर, अभी तो खैर सर्दियाँ आ गई, गर्मियों में तो खासकर अगर आप बाहर जा रहे हैं तो आप इसको नहाने से पहले इस तेल को आप अप्लाई कर लीजिए और फिर बिना साबुन के आप सिर्फ पानी से नहाइए, तो आपको बिल्कुल लू लगने से भी ये आपको बचाता है।
और अगर आप बहुत ज़्यादा बाहर से आए भी हैं तो थोड़ी देर रुकने के बाद ये तेल को आप अप्लाई कर लीजिए अपने पूरे बॉडी में, और फिर उसके बाद आप पानी से नहा लीजिए। तो थोड़ा सा ये आपको ऐसे ठंडक महसूस होगा, और फिर आपकी बॉडी का जो हीट होता है ना बहुत ज़्यादा, जिससे लू लगने का खतरा होता है, तो उससे भी ये आपको बचाता है। आम पन्ना तो बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, आप पीते रहिए, लेकिन फिर भी अगर आप इंजर्ड हो गए हैं तो फिर ये तेल आपको बहुत ज़्यादा राहत देगा। तो मैं तो ये बोलूँगी कि ये ऑल इन वन आपके घर का हीरो है। मेरे घर का ये तेल हीरो है, और मेरे किचन में भी ये हमेशा मेरे पास अवेलेबल होता है, और मेरे हर रूम में छोटी छोटी बॉटल्स में मैं इसको डाल कर रखती हूँ कि मुझे कहीं पे भी अचानक, मैं किचन में तो इसको खास कर रखती हूँ, क्योंकि किचन में रख देने से क्या होता है, अगर किसी को कहीं पे भी ज़रूरत पड़े तो किचन से झट से फिर ले आते हैं। अब मुझे तो खैर बहुत ज़्यादा ज़रूरत पड़ती है, क्योंकि मैं किचन में काम करते हुए खुद को ज़रूर इंजर्ड कर ले, कभी मेरा हाथ जल जाता है, कभी कट जाता है, कभी मुझे कहीं ठोकर लग जाती है, तो ये बहुत ज़्यादा काम आता है मेरे लिए। और गर्मियों की बात मैं बता रही हूँ, जैसे हम फेस पे बहुत सारा सब लोग अप्लाई करके जाते हैं लेडीज़ लोग, तो क्या होता है मतलब इचनेस की प्रॉब्लम होती है, घमौरी वगैरह, तो कोई भी क्रीम जैसे कि आप अप्लाई कर रहे हैं, मैं तो वैसे गर्मियों में सिर्फ इसी को अप्लाई करती हूँ। और कोई भी क्रीम अगर आप अप्लाई कर रहे हैं अपने फेस पे, तो आप थोड़ा सा 2 बूंद इसको उसमें डाल के अपने फेस पे अप्लाई कर लीजिए। उसके बाद आप बाहर निकले तो जो घमौरी वगैरह होता है ना, उसका प्रॉब्लम भी आपको ये नहीं होगा। अगर आपको घमौरी हो चुका है तो भी आप इसको उस जगह पे अप्लाई करेंगे तो भी आपका वो जस्ट 2 दिन में ठीक हो जाएगा। बस यही है कि आप इसको मतलब अप्लाई करके उसको बिल्कुल बहुत ज़्यादा रब करके तेल जैसा सुखा मत दीजिए, ऐसे चिपचिपा सा। 1 सेकंड में आपको दिखा देती हूँ। देखिए ये है ना, ये मैंने लिया और ये अप्लाई करके इस तरह से बस आपको छोड़ देना है। और अगर आप इसको बिल्कुल रब करके तेल की तरह सुखा देंगे तो जहाँ पे आपका इंजर्ड एरिया रहेगा वहाँ पर तो फिर क्या बोलते हैं, रब करेंगे तो दर्द होगा ना, तो फिर आप बस इसको अप्लाई करके इसी तरह से इस तरह से छोड़ दीजिए, और फिर ये बहुत ज़्यादा काम करता है। आपका बिल्कुल जो पेन होता है ना उसको बिल्कुल वो खींच लेता है, और धीरे धीरे आपका घाव भी हुआ है तो वहाँ पे आप कॉटन को इससे गीला कर लीजिए और उस एरिया में बिल्कुल चिपका सा दीजिए, और अगर पॉसिबल हो तो पट्टी बांध दीजिए, अगर नहीं भी तो ये आराम से ऐसे चिपक जाता है। तो सबसे पहले तो मैं बोलूँगी कि आप लोग ये तेल को ले लीजिए, और इसको लेने के बाद जो भी मैंने बताया है वो सारा चीज़ें आप एक बार करके देखिए, ट्राई करके खुद देखेंगे तभी आपको भरोसा होगा मेरी बातों पे। मैं इसको आज से नहीं, मेरा एज 30 इयर्स हो गया है, और जब से मुझे नहीं भी पता था तब से भी ये तेल मेरी मॉम मेरे ऊपर यूज़ कर रही है, और जब से मैं जानती हूँ तब से भी मैं अपना यही तेल अपने ऊपर यूज़ कर रही हूँ, और मैं अपने बच्चों के ऊपर, हस्बैंड के ऊपर, सबके ऊपर मैं यही तेल यूज़ कर रही हूँ। तो मैं आपको सजेस्ट करूँगी कि ये तेल आप ज़रूर से ज़रूर ले लीजिए, और मैं देखती हूँ अगर मुझे लिंक मिला तो मैं ज़रूर से डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आप लोगों के लिए डाल दूँगी। वैसे मुझे आता नहीं है डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डालना, पर मैं ट्राई ज़रूर करूँगी। और अगर अच्छा लगे वीडियो तो एक लाइक ज़रूर दे दीजिएगा। तो ओके, बाय बाय। और एक तेल ये आप ये ले लीजिए, उसके बाद आपको कुछ भी इसको अप्लाई करने में या फिर कैसे जो भी आपका प्रॉब्लम होगा तो आप मुझे कमेंट में पूछिएगा, तो मैं ज़रूर से ही आप लोगों की हेल्प करूँगी इस तेल के बारे में। बस मैं बार बार आप लोगों से बोल रही हूँ कि आप ये एक तेल प्लीज़ आप ले लीजिए। आप देखेंगे कि आपके घर में ये एक तेल रहेगा, बिल्कुल हीरो की तरह काम करेगा, और आपको किसी भी और चीज़ों की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। डॉक्टर के पास तो हमें जाना ही चाहिए, बट फर्स्ट एड के रूप में आप इसको अपने घर पे रखेंगे ना, तो जब तक आप डॉक्टर के पास नहीं पहुंच पाए तब तक अगर कोई बड़ा जैसे कि ज़्यादा जल गया या कुछ तो आपको डॉक्टर को दिखाना ही चाहिए। बट ये तेल आप उसमें अप्लाई करके तुरंत से, और उसके बाद भी आप जब तक डॉक्टर के पास जाएंगे तो टाइम तो लग ही जाएगा, उतने देर में ये अपना काम कर लेगा और आपको बहुत ज़्यादा हेल्प होगा। तो इसीलिए मैं बार बार आपको सजेस्ट करूँगी कि प्लीज़ मेरी बात मानिए और थोड़ा सा एफर्ट लगाइए किराने की दुकान में, और आप ये बनफूल का तेल ज़रूर से ले लीजिए। ओके, बाय बाय। थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो।